आदाब, नमस्कार, शास्त्रीकाल और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। और साथियों, आज मैं जो अपनी बात शुरू करने वाला हूं वो एक शायरी से शुरू करने वाला हूं। ये शायरी ज़रूर सुने कि अब तो अंधभक्त भी हमें भक्त बताते हैं और जिन्हें मंजिल का पता नहीं हमें वो राह दिखाते हैं। कि साथियों, धर्म कहाँ कहता है तबाही मचाने को, धर्म कहाँ कहता है तबाही मचाने को, वो रोड पर आते हैं, रोड पर लड़ने आते हैं। धर्म कहाँ कहता है तबाही मचाने को, वो रोड पर लड़ने आते हैं, वो रोड पर लड़ने आते हैं और सताते हैं जिंदे इंसा को, तिलक लंबा लगाते हैं। कि साथियों, धर्म ने कहाँ कहा है कि एक दूसरे को मारो काटो, एक दूसरे का कत्लेआम करो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ये तो धर्म कभी नहीं कहता। और वो रोडों पर लड़ने आते हैं, तलवार भाले लेकर आते हैं और दंगे करते हैं। कि धर्म कहाँ कहता है तबाही मचाने को, वो रोड पर लड़ने आते हैं और सताते हैं जिंदे इंसान को, सर पत्थरों में झुकाते हैं। कि साथियों, जब इंसान जिंदा होता है तो उसको वो सताते हैं। कुछ लोगों को तो यह जाति का भी दंश झेलना पड़ता है, बिरादरी का दंश झेलना पड़ता है और धर्म का दंश झेलना पड़ता है। और उसके साथ साथ यानी गरीबी अमीरी अनेकों प्रकार के दंश लगे हैं, वो उसको झेलने पड़ते हैं। कि सताते जिंदे इंसान को तिलक लंबा लगाते हैं। कि साथियों, ऐसे मानो वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा भक्त मानते हैं, कितना बड़ा हिंदूवादी मानते हैं। और साथियों, सब नहीं ऐसे लोग, ऐसे कुछ ही लोग हैं, हर समाज में होते हैं। तो साथियों, कि सताते जिंदे इंसान को तिलक लंबा लगाते हैं कि वो सोचते हैं न जाने हम कितने बड़े हो गए हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत सोच है इंसान की। कि लिखा है कहाँ लड़ाने को, लिखा है कहाँ लड़ाने को, हमें क्यों नहीं दिखाते वो। यानी कहाँ लिखा हुआ है कि लड़ो मरो, एक दूसरे से खून खराबा करो। कि ये हमें भी तो दिखाओ कि धर्म में कहाँ लिखा है कि लिखा है कहाँ लड़ाने को, हमें क्यों नहीं वो दिखाते। और हम सत्य का करते प्रचार, हम सत्य का करते प्रचार, हकीकत भी दिखाते हैं। अब तो अंधभक्त भी हमें वक्त बताते हैं और जिन्हें मंजिल का पता नहीं वो हमें राह दिखाते हैं। कैसे हैं धर्मवादी साथियों, कैसे हैं धर्मवादी, बहनों को नंगा घुमाते हैं। मणिपुर में, मणिपुर कांड तो पूरे देश को पता है, किसी से छिपा नहीं है साथियों। वहाँ ओबीसी समाज की बहनों को नंगा घुमाया गया था जंगल के पीछे, जंगल के पीछे मन की वहाँ ज़मीनों को लेकर कुछ विवाद था। कि कैसे हैं धर्मवादी वो लोग कैसे धर्मवादी हैं जो बहनों को नंगा घुमाते हैं। कितनी बुरी बात है, बहन मेरी हो, किसी और की हो, अन्य किसी की भी हो, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए और वह भी हिंदू होकर और हिंदू के साथ। साथियों, कितनी बुरी बात है, इसको धर्म इजाज़त नहीं देता। कि कैसे हैं धर्मवादी वो बहनों को नंगा घुमाते हैं और शासन हो जब बहना का, शासन हो जब बहना का, बड़े बड़े गुंडे थर्राते हैं। कि साथियों, बहन जी का शासन देखो कि बहन जी के शासन में कैसे गुंडे थर्राते हैं किसी की बहन बेटी को। ऐसी तो क्या साथियों, ऐसी तो क्या, केवल चमार ही तो क्या, जाट गुजर त्यागी बामन ठाकुर, यानी कोई सी भी जाति बिरादरी की बहन बेटियां हो, गुंडे की हिम्मत नहीं उसकी तरफ निगाह भी मिला दे, ऐसे करते। साथियों, बड़े बड़े जो यानी लोगों को नाजायज सताने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ तो बहन जी ऐसा अभियान चलाती हैं कि उसकी नाक में नकेल गेड़ देती हैं। और आपने देखा भी होगा उनका शासन। इसीलिए तो मैं कहता हूँ साथियों कि देश हम सबका है, मिलजुल के रहें, एक दूसरे से भाई बंधुओं के साथ चलें, किसी को एक दूसरे को क्यों परेशान करें बेफिजूल। कि शासन है वो, शासन हो जब बहना का, बड़े बड़े गुंडे घबराते हैं। और अब तो अंधभक्त भी हमें वक्त बताते हैं, कहते हैं कि तुम मायावती के भक्त हो। मायावती ने आखिर दलितों के लिए क्या करा है। अभी मूर्खों में कहता हूँ, दलितों के लिए एक सम्मान मिल गया और सब लोग भाईचारे के साथ रहे, सबको सबकी हिस्सेदारी मिली, भागीदारी मिली। सर्व समाज को नौकरियाँ दी बहन जी ने, सर्व समाज को पेंशन देने का, किसान सम्मान निधि योजना 25,000 रुपये, क्या मोदी जी आज तक दे पाए 25,000 रुपये किसी किसान को। इन किसानों के पशुओं को छुड़वा कर उनसे वो छीन ली हैं और उसको अन्य प्रदेशों में ले जाकर कटवाने का काम करते हैं।
कि उनको खुद बेच रही है सरकार, कि न वो फिर आंख मिलाते हैं, यानी फिर वो गुंडे आंख नहीं मिलाते जो खून खराबा करते हैं, न वो फिर आंख मिलाते हैं, न वो फिर घुर्राते हैं, यानी क्याड़ी निगाह से नहीं देखते किसी को, जैसे कि इसको अभी निकल जाऊंगा, इसको खा लूंगा, इसको मारूंगा, इसके साथ ये करूंगा, इसके साथ वो करूंगा। यानी फिर उनकी ऐसी सोच नहीं रहती। वो फिर सोचते हैं कि इंसानियत की ज़िंदगी जीकर ही जीने में फ़ायदा है, कि न वो फिर आँख मिलाते हैं, न वो फिर घुर्राते हैं, और दबा कर दुम वो अपनी चुप ठिकाने जाते हैं। कि साथियों, जब बहन जी का शासन काल होता है तो गुंडे की हिम्मत नहीं कि किसी की बहन बेटी को, या किसी के भाई को, या किसी के बाप को, चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हो, आप ये इतिहास यानी जरूर दोहराइए, सर्च में हमारे हिंदू लोग कितने मारे गए थे और कितने मुस्लिम लोग मारे गए थे, या कितनी हमारी जाति के लोग मारे गए थे, कि मैं जाट हूँ, गुजर हूँ, त्यागी हूँ, बामन हूँ, पंडित हूँ, चाहे जौन सी भी हमारी जाति है, अपनी जाति का यानी सर्च मारिए और ये देखिए कि हमारी जाति में कितने मारे गए। जितने लोग सोचते हैं कि बहन जी का शासन बुरा है, साथियों बहन जी का शासन तो सबको सुखदायी है, और उनका शासन तो हमें चुन लेना चाहिए, क्योंकि उनका शासन तो सबके लिए सुखदायी है। कि साथियों, उनका शासन तो सबके लिए सुखदायी है। उन्होंने तो सर्व समाज के बच्चों को नौकरियां देकर हर एक विभाग में उनको आगे ले जाने का काम किया, जिले बनाने का काम किया। साथियों, जब जिले बनाए जाते हैं तो सरकारी नौकरियों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमारे बच्चों को, भाइयों को, साथियों को नौकरी में जाने का मौका मिला। बहन जी ने विद्यालय यानी शिक्षा के मामले में भी बहुत अच्छा कदम उठाए। और साथियों, शिक्षा को तो ध्वस्त जो किया है, यानी शिक्षा को जो ख़त्म किया है, ये कांग्रेस सरकार ने किया है। इस पर आप ज़रूर यकीन करिए, क्योंकि स्कूलों में मिड डे मील जो चल गया, तभी से लेकर हमारे स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो गई और जाती रही, जिसके कारण हमारे बच्चे नहीं पढ़ सके। हम लोग इतने पैसा हमारे पास नहीं जो हम अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें, साल का 50,000 रुपये झेल सकें, क्योंकि हमारे पास तो 4-5 बच्चे हैं और ज़मीन 1-2 बीघे है नहीं भी है। तो साथियों, हम इतने बड़े खर्चे कैसे उठा सकते हैं। तो साथियों, ये सरकार यानी राशन देकर सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सबको राशन देकर साथियों लूट रही है। और साथियों, राशन की जरूरत तो उनको है जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास ज़मीन 100 बीघे उनको राशन देते हैं। उनको उनकी फसलों का दाम अच्छा देना चाहिए, ताकि वो उनको हर एक सुविधा देनी चाहिए किसानों को, ना कि किसानों को परेशानी देनी चाहिए। क्योंकि साथियों, किसान और फौजी इस देश के नहीं विश्व के अन्नदाता होते हैं। क्योंकि सरहद पर जवान ना हो, खेत पर किसान ना हो, तो अनाज कौन उगाएगा, कहाँ से हम लोग चैन से सो सकेंगे साथियों। तो ये देश तो हम सबका है ना। और साथियों, जब देश हम सबका है तो हम सबको यानी बीएसपी को पूर्ण बहुमत के साथ उनको सत्ता में लाना चाहिए, और झूठे और बेईमानों को और लड़ाकू और झगड़ालुओं को, चोर और उचक्कों वाली सरकारों को हमें अपने प्रदेश में नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि सपा सरकार में भी यही होता है, और कांग्रेस सरकार में तो आपको पता है राजस्थान में यानी कितने घटनाएं वहाँ घटित हुई दलित समाज के लोगों पर, ओबीसी समाज के लोगों पर साथियों। और बहन जी की सरकार में न दलित मरते हैं, न ओबीसी मरते हैं, न अल्पसंख्यक मरते, कोई नहीं मरता, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न पारी, यानी कोई भी किसी भी समाज के व्यक्ति की हत्या जाति धर्म के नाम पर नहीं होती है ना। तो साथियों, जरूर बसपा को चुने इस बार, और बहन जी के हाथों को मजबूत करके एक मजबूत सरकार बनाएं और एक मजबूत भारत फिर हम लोग बनाएं। जैसे आज हमारे पास 1.25 लाख रुपए का कर्जा है एक बच्चे पर साथियों, वो कर्जा यानी हमारा खुद 1.25 लाख रुपए चढ़ाऊ होना चाहिए। ऐसी सत्ता लाएं बहन जी की, और बहन जी की सत्ता लाकर ही साथियों इस देश को चमकाया जा सकता है, इस देश का भविष्य बनाया जा सकता है। नौजवान साथियों का, आने वाली पीढ़ियों को यानी एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिल सकता है बहन जी की सरकार के रहते हुए। अन्यथा ये सरकार रहती है जो बीजेपी वर्तमान में चल रही है साथियों, तो फिर ये जो किसान सोचते हैं कि इनकी ज़मीनों को हम जोतेंगे, किसानों को साथियों कुछ भी नहीं मिलने वाला। किसानों की ज़मीनों को तोड़ दिया जाएगा और एक फार्म हाउस बना दिए जाएंगे, उसी में हम लोग काम किया करेंगे, और वो भी मुफ्त में। कपड़े भी हम लोग ऐसे नहीं पहन सकेंगे, हम लोग ऐसे वीआईपी नहीं रह सकेंगे जैसे हम लोग अब वीआईपी रह रहे हैं। यानी जब पैसा ही नहीं होगा साथियों हम लोगों के पास, और पैसा हमारा अच्छी न रहा, महंगाई करके दुनिया भर की चीज़ें हमारे साथ ज़बरदस्ती मान के, और हमको थाली यानी जितनी छुट्टियाँ इन्होंने हमको दी हैं, मजदूर को भी इतनी आज तक किसी ने नहीं दी। साथियों, कोरोना काल में लोग यानी कोरोना काल में और नोटबंदी में इंसान बहुत थाली रहा था, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। और साथियों, देश हमारा अगर इनके हाथों में रहा तो डूब जाएगा। इस देश को बचाना है साथियों, और मेरी बातों पर ज़रूर यकीन विश्वास लाना है। तो साथियों, बटन हाथी का ही दबाना है। और साथियों, अगर आपको मेरी पंक्तियाँ पसंद आई है ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और बेल को प्रेस करें साथियों, और कमेंट ज़रूर करें कि मेरी जो वीडियोज़ है आपको कैसी लगी है, और आप क्या चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चलते हैं साथियों। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।